एक बार फिर से चाइना से खबरें आ रही हैं एक वायरस के फैलने की। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियो वायरल हो रही है जिसका नाम HMPV है। हॉस्पिटल में काफ़ी संख्या में मरीज भी दिख रहे हैं जिनके लक्षण फ्लू जैसे दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि कई जगहों पर हॉस्पिटल ओवर हो चुके हैं। लोगों की भीड़ अस्पतालों में दिख रही है। सबसे बड़ा डर लोगों में इसी बात का है कि क्या एक बार फिर से लॉकडाउन लगेगा जो कोविड-19 के समय लगाया गया था। क्या कोविड-19 की कहानी दोबारा दोहराई जाएगी। 5 साल पहले जो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला था उसका ओरिजिन चाइना के वुहान शहर की मार्केट से हुआ था। चाइना की सरकारी वेबसाइट से ग्लोबल टाइम के हिसाब से नॉर्थ चाइना के एरिया से बीजिंग शहर और साउथ चाइना यहाँ पर सबसे ज़्यादा केस देखने को मिल रहे हैं। इस वायरस का नाम HMPV है। इस नाम को सुनते ही सबसे पहले लोगों के दिमाग में आती है अब एक कौन सी बीमारी आ गई है, ये कौन सा वायरस टपक गया है। दरअसल में कोई नया वायरस नहीं है, ये एक पुराना वायरस है। इसकी डिस्कवरी साल 2001 में हो गई थी। इस तरह कोविड-19 का ओरिजिन 2019 में हुआ था। यही कारण है उसका नाम कोविड-19 रखा गया। ऐसा माना जाता है ये वायरस चमगादड़ों से निकलकर आया था और वहीं HMPV के केस में 200 से 400 साल पहले चिड़ियों में ओरिजिनेट हुआ था, लेकिन तब से लेकर अब तक अपने आप को बदलता रहा। अब ये वायरस चिड़ियों को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। नीदरलैंड के देश सबसे पहले 2001 में सबसे पहले पता लगा कि ये वायरस इंसानों को भी इन्फेक्शन कर सकता है। कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत वहीं से हुई। अब ऐसा नहीं कि वायरस इतने सालों से छुपकर बैठा हो, 2025 में अचानक से चाइना में उभर कर आ गया हो। लोगों को हर सीजन में अक्सर ये वायरस होता है। लगता है नॉर्मल सा खांसी जुकाम हुआ है, कुछ दिन बाद खांसी जुकाम अपने आप ठीक हो जाता है। उन्हें पता भी नहीं चलता है कि उन्हें HMPV वायरस हुआ है। यह एक रेस्पिरेटरी वायरस है। यही कारण है कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा से इसके सिम्टम इतने मिलते जुलते हैं। एग्जैक्टली बात करी जाए तो जिन लोगों को ये होता है उन्हें फीवर, खांसी, नाक बंद हो सकती है। इसका पीरियड 3 से 6 दिन होता है। इसका इन्फेक्शन तुम्हें हुआ तो इसके सिम्टम 3 से 6 दिन में दिखने लगते हैं। जब बीमारी आपको होती है, जितने ज़्यादा आप बीमार रहोगे, कितने दिन तक बीमार रहोगे, ये डिपेंड करता है कि तुम्हें कितना इन्फेक्शन हुआ है। बच्चों और बुजुर्ग को ज़्यादा खतरा है। इसकी वजह से उन्हें निमोनिया हो सकती है। ये 5 साल के बच्चों को कभी ना कभी ये वायरस इन्फेक्शन किया होगा, इसलिए पूरी ज़िंदगी में ये दोबारा इन्फेक्शन करता है। इतनी कॉमन है ये बीमारी। इसके फैलने का तरीका वही है जो कॉमन कोल्ड और फ्लू का फैलने का तरीका है। खांसी की छींकने की बूंदों से ये फैलता है। किसी इन्फेक्टेड आदमी ने अपनी मुंह, नाक, आँख छुआ है और उसके बाद किसी सरफेस को टच किया हो, उसी को किसी दूसरे आदमी ने टच किया हो, इससे भी फैलता है। इससे आप समझ सकते हैं आपको क्या करना है। कोई आदमी इन्फेक्टेड हो तो उससे दूरी रखनी चाहिए। खांसते छींकते समय रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए, हाथ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपने हाथ अच्छे से धोते रहें, आप इन्फेक्टेड हो या नहीं हो। आप पब्लिक प्लेस पर अलग अलग जगहों पर जाते हैं, अलग जगहों को टच करते हैं। इसका ट्रीटमेंट का प्रोसेस जो है ज़्यादा हेल्थी लोगों को कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। पानी पीते रहेंगे, हाइड्रेटेड रहें, घर पर रहें, रेस्ट करें। ज़्यादा ख़तरा उन लोगों को है जिनका इम्यून सिस्टम किसी बीमारी की वजह से या एज की वजह से अच्छा नहीं है। उन लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ सकता है।
एक्चुअली वायरस कितना खतरनाक, कितना डरावना है, इसकी बात वीडियो में आगे करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, HMPV वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बनी। ऐसा नहीं कि वैक्सीन बनाने की कोशिश नहीं की, कई रिसर्चर ने बनाने की कोशिश करी, उसकी सेफ्टी और उसके असर को लेकर प्रॉब्लम थी। सवाल अब ये उठता है, प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं तो चाइना में क्या हो रहा है? चाइना माना है कि उनके यहाँ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं। कई देशों में अक्सर सर्दियों में ख़राब फ्लू सीजन देखने को मिलता है। ऐसे ही चाइना में ख़राब HMPV फ्लू देखने को मिल रहा है। एक्सपर्ट के हिसाब से अब इंडिया की मीडिया ने इसको बड़ा चढ़ाकर दिखाया है। ऐसा दिखाया कि मानो दुनिया में एक बार फिर से लॉकडाउन लगेगा। एक एक केस दिखाने लगे। न्यूज़ रिपोर्टर में पहला केस बेंगलुरु में देखने को मिला। एक बच्ची जो 3 माह की थी और एक बच्चा जो 8 महीने का था जो पॉजिटिव मिले। इन दोनों केसों में कोई इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया। इससे पता चलता है कि एक कोई नई बीमारी नहीं है। WHO ने कहा है कि HMPV इंडिया के लोगों को कई सालों से हो रहा है। इसके पहले बातें नहीं होती थी, अब होने लगी हैं। मीडिया ने बात को बढ़ाया है, लोगों को शौक होने लगा। लेकिन एक सवाल फिर भी बनता है कि चाइना में ये खबरें 2025 में फिर से पॉपुलर होने लगी हैं। कुछ हद तक कारण चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी है। जब चाइना में कोविड-19 आया था तो चाइना ने बहुत ही खतरनाक लॉकडाउन लगाया था। पूरे देशों में से ये लॉकडाउन सभी देशों के कंपैरिजन में बहुत ही खतरनाक था और ज़्यादा समय तक चला। लेकिन WHO ने भी HMPV को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित नहीं किया है। WHO के हिसाब से HMPV का कोई म्यूटेंट नहीं है, इससे कोई बड़ा खतरा नहीं है। HMPV कोविड-19 जैसा वायरस नहीं है, कई दशकों से मौजूद है। इसको लेकर लोगों में इसकी लेवल की इम्यूनिटी ऑलरेडी मौजूद है। कोविड-19 से कंपेयर करें तो कोविड से आपका मरने का चांस 0.28% है। यानी 1000 लोगों को हुआ तो 289 लोगों की मौत हुई। कुल मिलाकर देखा जाए तो सोशल मीडिया पे इस वायरस को हुआ बनाकर दिखाया जा रहा है। लॉकडाउन लगने का कोई चांस नहीं है। इंडिया में जो HMPV को लेकर बातें की जा रही हैं, इससे कोई खतरा नहीं है। सावधानी बरतें। हमारे देश में और भी मुद्दे हैं जो मीडिया ऐसे वायरस को चढ़ा बढ़ाकर खबरें सुनाती है और उस मुद्दे से